लंका प्रीमियर लीग में बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस बाय सुबहान गनी। और अभी डिस्कस करने लगे हैं मैच नंबर 10, जो कि आज का ज़बरदस्त तरीन मैच हुआ है। बहुत कांटे का मैच हुआ गॉल टाइटंस और कोलंबो स्ट्राइकर्स के दरमियान, और दोनों टीमों ने एक दूसरे को हराने के लिए सरधड़ की बाजी लगाई, लेकिन आखिरकार अल्टीमेटली चैम्पियन किंग बाबर आजम उन्होंने एक मरतबा फिर से अपनी टीम को फतह की तरफ का गामजन किया और एक शानदार सेंचुरी बनाते हुए गॉल टाइटंस को शिकस्त दी सिंगल हैंडेडली। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जब मैच के दौरान टॉस हुआ तो गॉल टाइटंस को बैटिंग की दावत दी गई कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से। कोलंबो स्ट्राइकर्स ने उनको ये सोचकर बैटिंग की दावत दी थी कि विकेट बड़ा फ्लैट है तो इस पर चेज़ करना आसान होगा। सेकंड टाइम में शायद ड्यू का फैक्टर था और वो ड्यू को अवेल करना चाह रहे थे, तो शायद इसलिए उन्होंने बैटिंग की दावत दी और अल्टीमेटली वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ। जब बैटिंग का आगाज़ किया गॉल टाइटंस ने, तो बड़े ही जारहाना अंदाज में उनके दो नए और बड़े यंग और बड़े एक्साइटिंग किस्म के बैट्समैन थे, जिन्होंने टीम को ओपनिंग में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप से दो चार किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया और दोनों ने चौकों छक्कों की बहार जारी कर दी। नसीम शाह, जो कि बड़े अग्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नए बॉल से शानदार बॉलर समझे जाते हैं, आज उनकी वो धुलाई की गई कि उनको भी सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि किसी ने सर्फ एक्सेल से धोया था। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, संदाकन, तकरीबन सब बॉलर्स को इन्होंने इसी तरीके से पिटाई की कि जैसे मारने का हक था, और विकेट उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था और बड़ा ही फ्लैट, बहुत ही सीधा बैटिंग ट्रैक था। लग रहा था जैसे सड़क के ऊपर मैच हो रहा है, जैसे हम यहाँ गली मोहल्ले में खेला करते थे। लेकिन 188 रन्स का टारगेट एक बड़ा ह्यूज टारगेट था। 9.5 रन्स की तकरीबन एवरेज थी। और उनके कप्तान गॉल टाइटंस के दासुन शानाका, जो कि श्रीलंका के नेशनल टीम के भी कैप्टन हैं, काफ़ी मुतमईन और काफ़ी ही सुरीले अंदाज में यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। तो जैसे ही वो बाहर गए और बाबर आजम बैटिंग के लिए आए निशंका के साथ, तो आते साथ ही बाबर ने पहली ही बॉल पे बहुत ज़बरदस्त फ्लिक के ज़रिए जब एक चौका मारा, तो दासुन शनाका को पता लग गया कि बाबा यहाँ पे कुछ शनाका शनाका होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बाबर ने आते ही सिर्फ एक चौका नहीं मारा, उसने 3 चौके कंसेक्यूटिव मारे और अपने खाते का आगाज़ किया। और फिर उसके बाद बाबर आजम ना पकड़ा गया ना पकड़ा जाना था, क्योंकि इस तरह के बॉलर थे ही नहीं कि वो उसको पकड़ सकते। ऑल्दो शम्सी वॉज अ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल शम्सी को इतना ज़्यादा बाबर ने परेशान किया कि शम्सी अपनी लाइन और लेंथ भूल गए। शम्सी इस उम्मीद के साथ कि शायद बाबर उनकी बॉल को शायद बीट कर जाएं, जैसे वो माजी में कर चुके हैं बाबर को कई बार आउट, लेकिन इस बार आज बाबर का दिन था और बाबर बाबर होती रही हर जगह। क्राउड नारे लगाता रहा बाबर बाबर, और बाबर भी क्राउड की आवाज़ सुन के उन्हें मुकम्मल तरीके से बहुत पुरजोश अंदाज में उनको पूरा मैच सेलिब्रेट करने और एंजॉय करने का मौका बार बार फ्राहम करता रहा। इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें हुई, सबसे ज़बरदस्त जो मुझे लगी है और जो मेरी ओपिनियन है, कि जब बाबर ने 2 कंसेक्यूटिव छक्के मारे हैं, जब उसने वो जो 2 छक्के कंसेक्यूटिव मारे हैं, तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग बात रमीज़ राजा ने कही, जो कि कमेंटेटर्स के पैनल में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो आमतौर पर एक बड़े हिट मारने वाला बैट्समैन नहीं है, लेकिन जब बाबर ने छक्के मारे हैं वो दोनों छक्के 80 मीटर्स के ऊपर थे। इसका मतलब ये है कि बाबर का वो छक्का, बल्कि दोनों छक्के, वो किसी भी दुनिया की ग्राउंड में, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो लॉर्ड्स हो, या वो अहमदाबाद का स्टेडियम हो जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड कप के दौरान, चाहे वो वाला स्टेडियम हो, वो छक्का ही होगा हर जगह पे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्साइटिंग बात थी कि बाबर के अंदर शुक्र है इतनी जान आ गई है, लगता है उन्होंने टाइगर बिस्किट खाने शुरू कर दिए हैं, और जैसा कि वो एड्स में काम भी कर रहे हैं। अब टाइगर बिस्किट की शक्ति और टाइगर बिस्किट की ताकत को देखते हुए बाबर ने अपनी सेंचुरी को मुकम्मल किया और बड़े ही आजिज़ाना और बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में उसको सेलिब्रेट किया, जैसा कि वो करते हैं। यही चीज़ है जो कि बाबर की पूरी दुनिया को पसंद है। वो एक हम्बल प्लेयर हैं, वो एक डाउन टू अर्थ प्लेयर हैं, और आज तो हर जगह बाबर ही बाबर हो गई। बाबर ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया कि अब वो क्रिस गेल के बाद दुनिया में T20 करियर के अंदर 10 सेंचुरीज़ या उससे ज़्यादा सेंचुरीज़ करने वाले दुनिया के दूसरे बैट्समैन बन गए हैं। इसके बाद बाबर के पीछे जितने भी बैट्समैन हैं वो अभी तक 8 सेंचुरीज से ऊपर नहीं पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि बाबर ने कम से कम 2 सेंचुरीज़ का मार्जिन दरमियान में क्रिएट कर लिया है। बाबर के जो ज़बरदस्त हरीफ हैं, जो कि उनके ओपोनेंट हैं इस वक्त, जो उनको चेज़ कर रहे हैं, वो विराट कोहली हैं, जिनकी 8 सेंचुरीज़ हो चुकी हैं T20 के फॉर्मेट में, जबकि बाबर ने ये 10वीं सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन बाबर की ये 10वीं सेंचुरी मैच विनिंग रही है। मैच के अख्ताम पे एक ट्विस्ट उस वक्त आया जब बाबर की विकेट गिरी। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे और बाबर पहली बॉल पे कैच पकड़ा के बाहर चले गए। अब बाबर जब बाहर जा रहे थे तो यकीनन वो ये सोच रहे होंगे कि भाई
अब क्या बनेगा मैच का। अगर अब यहाँ से मैच हार गए तो बाबर की सारी मेहनत पे पानी फिर जाना था। लेकिन मोहम्मद नवाज़ आए, एक और पाकिस्तानी जो कि लंका प्रीमियर लीग का बहुत अच्छा पार्ट बने हुए हैं। वो नवाज़ को प्रमोट किया गया, कप्तान डिकवेला ने अपने आप को नीचे किया और नवाज़ को ऊपर बैटिंग पे भेजा नंबर 5 पे। और नवाज़ ने उस चीज़ का हक अदा किया। नवाज़ ने आते ही 2 चौके चौके और 1 छक्के की मदद से उस मैच को बआसानी एक बॉल पहले फिनिश किया। और इतना क्रूशल और इतना टफ मौका था कि अगर वहाँ पे नवाज़ की विकेट गिर जाती या वो थोड़ा सा भी मैच ऊपर नीचे हो जाता तो कप्तान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम और पूरे बाबर के फ़ैन्स को बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता। ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडियन फ़ैन्स भी, जो कि बाबर के बड़े सपोर्टर हैं, बाबर को पसंद करते हैं। इसके अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ बाबर के फ़ैन्स मौजूद हैं वो सब परेशानी का शिकार हो जाते अगर आज का ये मैच बाबर की टीम बाबर के 100 करने के बावजूद हार जाती। तो शुक्र है कि बाबर की इज़्ज़त रह गई। बाबर का एक जो नाम और उसका एक जो मुकाम बना हुआ है हमारे दिलों में वो कायम और दायम रहा। एक और मज़ेदार चीज़ बताता चलूँ जो कि आप लोग शायद जानते हों कि बाबर इस वक्त दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर टॉप 5 रैंकिंग्स में चल रहे हैं। ओडीआई में नंबर 1 हैं, T20 में नंबर 3 हैं और टेस्ट में नंबर 4 हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस दुनिया में किसी और बैट्समैन की नहीं है, चाहे वो रेड बॉल हो, चाहे वो वाइट बॉल हो या रेड बॉल का साथी पिंक बॉल हो। वो हर फॉर्मेट के अंदर एक अच्छा प्लेयर है। और इसीलिए जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के बहुत ही पुराने, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त सीमर हैं, उन्होंने कहा कुछ अरसा पहले जब 100 जो एक टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जाता है, जब उसका ड्राफ्ट हो रहा था और किसी भी टीम ने बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया, तो जेम्स एंडरसन ने कहा कि अगर मेरे पास जितनी भी अमाउंट होती और मुझे जितने भी प्लेयर्स को छोड़ना पड़ता बाबर के लिए, मैं सब प्लेयर्स को छोड़ देता, सारी अमाउंट बाबर पे लगाता और बाबर को अपनी टीम में ज़रूर खिलाता। उन्होंने हैरत का इज़हार किया था जब बाबर को 100 में सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एज़ाज़ की बात है। जेम्स एंडरसन जैसे बंदे ने भी बाबर की बहुत अच्छे अल्फाज में तारीफ़ की है। तो आज का ये एक्साइटिंग मैच और आपकी आज का ये एक्साइटिंग शो बड़े ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्साइटिंग अंदाज़ के साथ, मैं भी बड़ा जोशीला हूँ, मैं भी बड़ा खुश हुआ हूँ कि बाबर ने तो कमाल कर दी है। बाबर ने तो आज मज़ा करवा दिया है। तो बाबर को अल्लाह ताला इसी तरह इज़्ज़तें देता रहे, बाबर को इसी तरह आगे भी कामयाबियों से अल्लाह ताला नवाजता रहे। और आने वाले दिनों में जैसा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबर अपनी इस अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे और किसी अच्छे मुकाम पे इस वर्ल्ड कप को पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। पहले 2-3 दिनों के अंदर ही मेरी तमाम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आए हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसे जैसे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, मौसूल होती रहें, इनको अपने तक ना रखिएगा, सदका जारिया समझ के आगे भेजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए। थैंक यू।